तो दोस्तों जब से यूक्रेन और रशिया का लड़ाई शुरू हुआ है तब से ही अमेरिका के भूमिका को लेकर एक बड़ा सवाल उठ रहा था। सवाल ये था कि जो अमेरिका नेटो के सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और जिस नेटो में शामिल होने को लेकर ही यूक्रेन और रशिया के बीच में ये लड़ाई शुरू हुआ, उस अमेरिका के तरफ से यूक्रेन के प्रोटेक्शन के लिए क्या किया गया। अमेरिका ने अब तक यूक्रेन के प्रोटेक्शन के लिए क्यों अपने सैनिक तैनाती या बड़े हथियारों का तैनाती नहीं किया। पर अब यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़े गए लड़ाई के 1 महीने बीतने के बाद खबर आ रहा है कि अमेरिका के तरफ से यूक्रेन के लिए या फिर कहे तो रशिया के खिलाफ एक बड़ा तैनाती किया गया है और ये तैनाती है निमिट्ज क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर का, जिसमें FA-18 सुपर हॉर्नेट और EA-18G ग्राउलर जैसे एयरक्राफ्ट भी ऑन बोर्ड है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लड़ाई के लगभग 1 महीने के बाद अचानक क्या ऐसा हुआ जो अमेरिका के तरफ से अपने सुपर कैरियर को यूक्रेन के लिए तैनात करना पड़ा और इसके रिएक्शन में रशिया क्या कर सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि अमेरिका के तरफ से मेडिटेरियन में अपने एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को भेजा गया है। यह असल में अमेरिका के तरफ से रशिया को अपने फोर्स दिखाने का एक जरिया भी है। बताया जा रहा है कि यह कैरियर स्ट्राइक ग्रुप असल में निमिट्ज क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर USS हैरी एस ट्रूमैन का है, जिसे अब यूक्रेन से ऑपरेशनल रेंज में रखा गया है। मतलब इतने करीब जहां से ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपने फाइटर एयरक्राफ्ट और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के अन्य हथियारों का इस्तेमाल करके आवश्यकता पड़ने पे यूक्रेन के ऊपर रशिया के खिलाफ कार्रवाई कर सके। दोस्तों देखा जाए तो 20 साल पहले अमेरिका के तरफ से डिसाइड किया गया था कि अमेरिका आतंकी ग्रुपों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा और इस धरती से आतंकी ग्रुपों का समाप्ति करेगा। इसके लिए अमेरिका के भारी भरकम तैनाती बेसिकली मिडिल ईस्ट के नजदीक ही था। जबकि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान साल 2012 में अमेरिका की तरफ से चाइना के विस्तारवादी हरकतों को देखते हुए और इसे काउंटर करने के लिए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के एक हिस्से को पैसिफिक में भी डिप्लॉय किया गया। पर यूक्रेन और रशिया के बीच में जब लड़ाई शुरू हुआ तो अमेरिका का अब फोकस मिडिल ईस्ट और पैसिफिक से हटके यूरोप के तरफ आ गया है और कोल्ड वॉर के समाप्ति के बाद करीब करीब 40 साल के बाद अमेरिका की तरफ से पहली बार अपने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मेडिटेरियन में तैनात किया गया। दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि USS ट्रूमैन स्ट्राइक ग्रुप को फिलहाल आयोनियन सी के उत्तरी हिस्से में तैनात किया गया है और इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इसके फाइटर जेट के साथ साथ रडार प्लेन्स भी है, जिसके द्वारा नेटो के ईस्टर्न बॉर्डर में पेट्रोलिंग भी किया जा रहा है ताकि रशिया के भविष्य के किसी भी तरीके के एग्रेशन को रोका जा सके, जिसे लेके आशंका लगाया जा रहा है कि शायद रशिया अब यूक्रेन से आगे बढ़ के ईस्टर्न यूरोपियन देशों के ऊपर भी हमला कर सकता है। दोस्तों USS ट्रूमैन या फिर कहे तो ट्रूमैन के जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है इसे एक मोबाइल एयरवेज के तहत देखा जा रहा है और अगर नेटो के देशों के तरफ से डिसाइड किया जाता है कि नेटो यूक्रेन के मदद के लिए इस लड़ाई में कूदेगा या फिर रशिया के खिलाफ डायरेक्ट कोई लड़ाई लड़ेगा, तब इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का इस्तेमाल हो सकेगा। जबकि अमेरिकी नेवी के सेक्रेटरी की तरफ से जानकारी दिया गया है कि USS ट्रूमैन का भूमिका अपने एलाई देशों के साथ उतना हद तक ही रहेगा कि वो अपने एलाई देशों को प्रोटेक्शन कर सके। मतलब यहाँ पे साफ कर दिया गया है कि अगर रशिया यूक्रेन से आगे बढ़ के किसी अमेरिकी एलाई देश खास करके नेटो के किसी मेंबर देश के ऊपर हमला करता है तभी ट्रूमैन एयरक्राफ्ट कैरियर का भूमिका इस लड़ाई में होगा। दोस्तों ट्रूमैन एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को अगर देखा जाए तो इसमें एक 20 मंजिला न्यूक्लियर पावर फ्लैगशिप है जिसे USS ट्रूमैन कहा जाता है, जबकि इसके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में मोबाइल फाइटिंग फोर्स के रूप में 10 डिस्ट्रॉयर, सबमरीन और 8 एयरक्राफ्ट के स्क्वाड्रन भी है। जबकि इसके अलावा स्ट्राइक ग्रुप में एक मिसाइल क्रूजर भी है जिसके पास दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जाके मिसाइल से हमला करने का या फिर एयर स्ट्राइक को अंजाम देने का क्षमता है। इस तरीके के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप असल में अमेरिका के फोर्स प्रोजेक्शन या फिर कहे तो पावर प्रोजेक्शन के लिए अति आवश्यक है और बीते कई दशकों से अमेरिका अपने इसी एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के बदौलत एक तरीके का नेवल सुप्रीमेसी भी हासिल किया हुआ है। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि ये जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के अंदर USS ट्रूमैन है, मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके ऊपर 4th जनरेशन के FA-18 सुपर हॉर्नेट मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट के अलावा EA-18 ग्राउलर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट और E-2 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्टों को भी तैनात किया गया है। जबकि इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के जो अन्य जहाज है उसमें लॉन्ग रेंज में स्ट्राइक करने वाले टॉमहॉक मिसाइल और कई तरीके के एयर डिफेंस मिसाइल्स भी है। दोस्तों नेटो के देशों की तरफ से अगर डिसाइड किया जाता है कि यूक्रेन की एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन बनाया जाएगा तो इसमें USS ट्रूमैन और इसके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप काफी मदद कर सकेगा। इस दरमियान E-2 हॉकाई एयरक्राफ्टों को एज ए कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट के तहत इस्तेमाल किया जा सकेगा, जबकि इन एयरक्राफ्टों के इस्तेमाल से दुश्मन के थ्रेट को पहले से जाना जा सकता है, जैसे कि दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर अन्य एयरबोर्न एसिड। इसके अलावा FA-18 सुपर हॉर्नेट जैसे एयरक्राफ्ट जहाँ पे दुश्मन के एयरक्राफ्टों को चैलेंज कर सकता है तो वहीं पे अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के अन्य हथियारों को भी प्रोटेक्ट कर सकता है। और EA-18 ग्राउलर जैसे एयरक्राफ्ट दुश्मन के एयर स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक हमला करके दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों को तबाह करने के साथ साथ दुश्मन के कमांड कंट्रोल को भी एक तरीके से नाकाम बना सकेगा। जबकि कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के अन्य जो जहाज है इनका भूमिका USS ट्रूमैन को प्रोटेक्ट करने में और आवश्यकता पड़ने पे दुश्मन के जहाज और दुश्मन के जमीनी ठिकानों को ध्वस्त करने में किया जा सकेगा। दोस्तों FA-18 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इन्हें दुनिया
के सबसे बेहतरीनतम कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में भी देखा जाता है और मीडियम वर्जन के ये जो एयरक्राफ्ट है ये हवा से हवा में और हवा से जमीन में हमला करने के हथियारों को कैरी कर सकता है। इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके रशिया के जमीनी ठिकानों को टारगेट बनाने के साथ साथ अगर रशिया की तरफ से हवाई कोई हमला करने का प्रयास किया जाता है तो उसे भी नाकाम किया सकता है। जबकि इन्हीं एयरक्राफ्टों के बेस पे निर्माण किया हुआ GA-18E ग्राउलर एयरक्राफ्ट दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को संपूर्ण रूप से जैम करने के साथ साथ एंटी रेडिएशन मिसाइल से दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टमों को जमीन में भी ध्वस्त कर सकेगा। जबकि अगर नेटो के द्वारा किसी तरीके का ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मतलब यूक्रेन के लोगों के रेस्क्यू के मिशन को अंजाम दिया जाता है तो ऐसे में FA-18 एयरक्राफ्ट ऐसे रेस्क्यू मिशन को भी असिस्ट कर सकता है और किसी भी तरीके के एयरलिफ्ट एसेट को हवा में प्रोटेक्ट भी कर सकता है। दोस्तों USS ट्रूमैन इससे पहले भी कई तरीके के ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के काम को अंजाम दे चुका है, जिनमें सबसे प्रमुख है साल 2001 में पर्शियन गल्फ में इराक के ऊपर नो फ्लाइंग जोन को बरकरार रखना। सद्दाम हुसैन गवर्नमेंट के विरुद्ध इराक के ऊपर एक नो फ्लाइंग जोन बनाया गया था और इसे ही प्रोटेक्ट करने के लिए USS ट्रूमैन और उसके एयर क्रू का इस्तेमाल किया गया था। पर यहाँ पे यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाइंग जोन बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर नेटो या फिर अमेरिका की तरफ से ऐसा किसी भी डिसीजन को लिया जाता है तो ये डायरेक्टली रशिया और नेटो के देशों के बीच का लड़ाई में परिवर्तित हो सकता है। और अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बिडेन की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि ना ही नेटो और ना ही US यूक्रेन में रशिया के खिलाफ कोई डायरेक्ट लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि इससे वर्ल्ड वॉर 3 का शुरुआत हो सकता है। पर माना जा रहा है कि USS ट्रूमैन के मेडिटेरियन में तैनाती असल में कुछ और नहीं बल्कि नेटो के जो ताकत है उसमें ही बढ़ोतरी करना है, ताकि अगर रशिया यूक्रेन से बाहर आके किसी नेटो के देश के खिलाफ कोई लड़ाई छेड़ता है या फिर रशिया किसी नेटो के देश के खिलाफ चढ़ाई करता है तो उसे रोका जा सके। अमेरिकी नेवी के सेक्रेटरी कार्लोस डेल टोरो की तरफ से यह भी जानकारी दिया गया है कि मेडिटेरियन में फिलहाल कई सारे रशियन जहाज और सबमरीन प्रेजेंट है। ऐसे में यहाँ पे तैनाती काफी अधिक आवश्यकता था ताकि नेटो के स्ट्रेंथ को बरकरार रखा जा सके। जबकि उनके तरफ से यह भी बताया गया है कि पुतिन को खाली स्ट्रेंथ ही समझ आता है और एक तरीके से ये डायरेक्टली पुतिन को चुनौती है कि अगर पुतिन समझ रहा है कि मेडिटेरियन में अपने जहाजों को तैनात करके वो मेडिटेरियन के ऊपर एक तरफा पकड़ हासिल कर सकता है तो वो गलत है और इसी को ही साबित करने के लिए अमेरिका का ये तैनाती हुआ है। पर दोस्तों अब बड़ा बात यह है कि अगर मेडिटेरियन में रशिया के खिलाफ अमेरिका इतना बड़ा तैनाती किया है तो इसके जवाब में रशिया क्या कर सकता है। बेसिकली ये तैनाती डायरेक्टली रशिया के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये एक तरीके का ऐसा तैनाती है जो भविष्य के चुनौतियों को काउंटर करने के लिए है। फिलहाल अगर रशिया की तरफ से यूक्रेन के बाहर आके कोई कार्रवाई नहीं किया जाता तो शायद ये तैनाती रशिया के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ना ले। पर दोस्तों इस तरीके के तैनाती रशिया के खिलाफ एक इनडायरेक्ट चैलेंज है। ऐसे में रशिया मेडिटेरियन में अपने प्रेजेंस को और बढ़ा सकता है और साथ ही साथ ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के अन्य जहाजों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होने वाले हथियारों के साथ अपने सबमरीन और अन्य एसेट्स को इस क्षेत्र में बढ़ा सकता है, जो एक तरीके से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं लेकिन एक तरीके का हथियारों का रेस भी होगा। और साथ ही साथ अगर किसी क्षेत्र में ऐसे तैनाती काफी अधिक बढ़ेगा तो एक्सीडेंटली कुछ भी होने का भी संभावनाएं हैं। दोस्तों ऐसे में दोनों देशों को ही अपने तैनाती को लेकर फिर से एक बार सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक ह्यूमन एरर से ये यूक्रेन और रशिया का लड़ाई तृतीय विश्व युद्ध में भी बदल सकता है, जो भविष्य में कई करोड़ लोगों के और कई सारे देशों के नुकसान का कारण बन सकता है। फिलहाल रशिया की तरफ से इसे लेके अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया और ना ही रशिया ने अमेरिका का इस तरीके के प्रतिक्रिया के खिलाफ अब तक किसी भी तरीके का ऑफिशियल बयानबाजी किया है। पर हाल फिलहाल के दिन में जिस तरीके से रशिया की तरफ से अमेरिका और नेटो देशों के हर बयान और हर डिप्लॉयमेंट के खिलाफ जवाब दिया जा रहा है, माना जा रहा है कि इसके खिलाफ भी जल्द ही रशिया की तरफ से कोई कड़ा प्रतिक्रिया दिया जा सकता है या फिर कोई बड़ा तैनाती किया सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।